हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुंडली के जो 12 हाउसेज हैं, जो 12 घर हैं, जो 12 भाव हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कुंडली की प्रेडिक्शन में इन जो 12 हाउसेज हैं, इनका क्या महत्व है। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो बताता है जातक के चरित्र के बारे में, जातक के स्वभाव के बारे में, जातक के रंग रूप के बारे में, और जातक की कितनी हाइट है, किस तरह से जातक का कैसे शरीर होगा, उसकी बनावट के बारे में जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है वो बताता है। उसके बाद जो कुंडली का सेकंड हाउस है, वो जो सेकंड हाउस है वो बताता है परिवार के बारे में, वाणी के बारे में, कुटुंब के बारे में, और जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, जो जातक की शुरुआती जो प्राइमरी सेक्शन की जो शिक्षा है उसको सेकंड हाउस से हम देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड हाउस है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे ये पता चलता है कि जातक कितना साहसी होगा, कितना उसका पराक्रम होगा, और साथ साथ में जो छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ में कैसा व्यवहार होगा, या कितने उनके छोटे भाई बहन होंगे, इसके बारे में कुंडली के थर्ड हाउस से प्रिडिक्शन की जाती है। इसके बाद जो फोर्थ हाउस है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम सुख का भाव, जो सुख का फोर्थ हाउस को हम कहते हैं सुख भाव। तो इसमें सुख भाव से संबंधित ये है कि जो उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित, घर जो कैसे होगा इसके बारे में, और जो सुख साधन जो लाइफ में होंगे, जो जीवन भर होंगे, उनके बारे में फोर्थ हाउस से पता करते हैं। आइए, कुंडली का जो पांचवा घर है वो क्या कहता है। कुंडली का जो पांचवा घर है वो शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में बताता है, संतान के बारे में, और लव रिलेशन के बारे में हम देखते हैं। जो फिफ्थ हाउस है उससे देखते हैं पंचम घर से, पंचम भाव। उसके बाद जो छठा भाव होता है इसको हम ऋण, रोग, और जो जितने भी डिस्प्यूट्स, विवाद होते हैं उनसे संबंधित देखते हैं। शत्रु, रोग, और कंपटीशन का भी ये घर होता है। कंपटीशन के लिए भी इस घर से हम देखते हैं, छठे घर से। उसके बाद जो सातवां घर होता है ये पाणी ग्रहण का होता है, ये शादी का, वैवाहिक जीवन का होता है, ये दोस्तों का होता है, ये पार्टनर का होता है, और आपके व्यापार का होता है। क्योंकि दसम से दसम भाव होता है, इसलिए इससे, इस हाउस से, सप्तम भाव से हम देखते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कैसे उन्नति हो रही, इसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। उसके बाद जो कुंडली का अष्टम भाव है, जो आठवां भाव है, उससे हम अचानक कोई घटना होना, खोज के बारे में, कोई रिसर्च है उसके बारे में देखते हैं। अचानक जो है पैसे को वापस आना, जो दबा हुआ धन था या जो किसी तरह से बहुत समय से नहीं मिल रहा था, उसके बारे में एट्थ हाउस से देखते हैं। उसके बाद पैतृक संपत्ति, ये भी हम देखते हैं एट्थ हाउस से। अब उसका जो कुंडली का जो नाइन्थ हाउस है, जो नवा घर है, उससे हम देखते हैं धर्म के बारे में, आप किस तरह से होंगे, पिता के बारे में, गुरु के बारे में, और साथ साथ में देखते हैं भाग्य के बारे में, लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में। इस तरह से हम नाइन्थ हाउस जो है कुंडली का ये प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं दशम भाव में, और जो कुंडली का दसम हाउस है ये बताता है आपकी नौकरी के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, आपकी नौकरी कब होगी, किस तरह से होगी, और व्यवसाय में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब दसम भाव से देखा जाता है। उसके बाद जो 11th हाउस है ये लाभ का घर हम इसे समझते हैं, बड़े भाई बहनों का घर भी समझा जाता है इसे। और उसके बाद आमदनी, आय कैसे, आपके सोर्सेस में किस तरह से आपकी इनकम हो रही है, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। उसके बाद जो 12th हाउस है इसको हम खर्चे का घर भी कह सकते हैं, धार्मिक खर्चे हो सकते हैं, या उजुल फुजुल के जो खर्चे होते हैं वो भी 12th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन है, फॉरेन कनेक्शन है, विदेश यात्रा है, विदेशों से धन मिलना, विदेशों में धन कमाना, ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। दोस्तों, इसके बाद कुंडली में, आप अपनी कुंडली में ये देखें कि जो 9 ग्रह हैं उनमें 2 तो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 प्लेनेट होते हैं। तो इसमें जो इन ग्रहों को जन्म के समय में
जो पूर्वी क्षितिज पर कौन कौन से ग्रह उस समय उदय हुए थे, उनके अनुसार कुंडली के इन 12 हाउसेज में उन ग्रहों को रखा जाता है और देखा जाता है कि किसकी युति किससे है, कौन ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, किस हाउस को देख रहा है और इन हाउसेज से उस समय की स्थिति क्या होगी। इस तरह से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली एक ऐसा हमारे पास एक इस तरह से एक दस्तावेज है जिसके द्वारा हम वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के बारे में, इन सभी के बारे में जान लेते हैं कुंडली की प्रिडिक्शन के द्वारा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कुंडली में जन्म के समय में कौन कौन से ग्रह किस किस हाउसेज में थे, उसके बाद आज की डेट में अभी किस तरह से वो ग्रह कहां पर गोचर कर रहे हैं, इन दोनों को देखते हुए उसके साथ साथ वर्ग कुंडलियां निकालते हैं और उनकी सबका एक साथ में जब हम पूरा जो उसको पूरी तरह से रीड करते हैं, वर्ग कुंडली को, गोचर कुंडली को और जन्म कुंडली को, उसके बाद जो प्रिडिक्शन होती है वही सबसे बढ़िया प्रिडिक्शन की जा सकती है, भविष्यवाणी वही सफल होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज के जो ब्लॉग है, जो आज की जानकारी है, ये अच्छी लगी होगी, शायद आपको अच्छी लगी होगी। जरूर इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने ओरिजिनल हॉरोस्कोप को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि उसको सही ढंग से देखा जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।